बुक का 11.8 का टॉपिक है रुद्धोष प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा सा डेरिवेशन है, तो मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी लिख दिया हूँ। कुछ 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे तो इसको करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखना है पहला स्टेप क्या लिखा है, देखिए तो गैस के प्रसार में किया गया कार्य। तो आप यहाँ पर लिख देंगे गैस के प्रसार में किया गया कार्य। मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दूं क्या? पहले हिंदी से आप क्या लिखोगे? गैस के प्रसार में किया गया कार्य। और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये W इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन V1 V2 और ये हो जाता है PdV, है ना। इसके बाद जो है हम समतापी प्रक्रम में क्या करते थे कि हम आदर्श गैस समीकरण से P का मान निकाल के रखते थे। इसमें भी P का मान रखना है, पर यहाँ P का मान किस नियम से होगा? रुद्धोष नियम से। तो यहाँ पर रुद्धोष नियम लिख देंगे। कौन सा नियम? रुद्धोष नियम से। ये वाला स्टेप कर रहे हैं ना, ये हिंदी ये लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर गैस वाला लिख रहे हैं तो ये वाली हिंदी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब रुद्धोष प्रक्रम का जो सूत्र होता है PV घात में गामा बराबर K का मतलब नियतांक होता है और गामा का मतलब होता है CP/CV, माने स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? ये PV गामा इक्वल टू K। ये कौन सा नियम हो गया? रुद्धोष्म का नियम। ठीक है, लिखना नहीं है। अब यहाँ पर मुझे P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? P का। तो P का मान निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताओ तो आप? हाँ, P बराबर ये हो जाएगा K V गामा माइनस। मैं एक स्टेप यहाँ खा लिया हूँ, सुबह सुबह तो भूख लगती है। यहाँ V को कहाँ रखोगे आप? बटे में। और जब बटे में रखोगे तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है कि P का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे P का मान रखने पर। ठीक है, मान कहाँ रखना है? इसमें ये P दिख रहा है ना यहाँ पास, यहाँ पर मान रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? W बराबर ये इंटीग्रेशन V1 से V2 और P का मान अब हटा देना है, ये वाला मान रखना है, ये वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये KV माइनस गामा और उसके बाद DV भी लिखा है तो ये मैं लिख देता हूँ DV। ठीक, तो इसमें P का मान रख दिए। अगले स्टेप में हम इस K को बाहर कर देंगे तो ये K हो गया और यहाँ पर इसका समाकलन करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर समाकलन का मैं सूत्र लिखा हूँ, इसको वहाँ लिखना नहीं है, केवल जानने के लिए लिखा हूँ। यहाँ आप कोष्टक में बगल में लिख सकते हैं। तो समाकलन ये कहता है कि यदि x की घात n हो तो उसमें एक घात जुड़ जाती है ना, और वही घात कहाँ हो जाती है? नीचे। ये जब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़े थे, कलन विधि से गति के समीकरण निकाले थे, तो वहाँ भी ये सूत्र लगा था। इस सूत्र को यहाँ लगाना है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? K तो मैं बाहर कर दिया, K नियतांक है, इसका कुछ नहीं होगा। इसमें क्या लिखूं बताओ भाई? उसके हिसाब से कंपेयर करो ना, अपना अपना दिमाग लगाओ। x की जगह क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस गामा है, इसमें क्या है? n है, तो n में क्या हुआ है? एक जुड़ा है, तो इसमें भी बताओ। अब बताओ, देखो, बोलो ना यार। भी लिखूं? अब क्या? हाँ, माइनस गामा प्लस 1 होगा। घात में देखो ना, यहाँ n था तो n प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस गामा है तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में भी क्या लिखा है देखो? माइनस गामा प्लस 1। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब ये जो लिमिट है DV भी सब हट गया। जैसे इसमें dx है तो आया dx क्या सूत्र में? नहीं आया ना, वो dx बदल जुड़ा गया। छोटा टुकड़ा था तो बड़ा बन गया, अब बड़ा बन गया तो छोटे की क्या जरूरत है, तो खत्म हो गया ना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 से क्या हो गया? V2। इतनी लाइन समझ में आ गई। फिर अगला स्टेप ये कहता है कि अगले स्टेप में हमको क्या रखना है? लिमिट रखना है। इसको हिंदी से नहीं लिखना है,
है ना, केवल मन में रखना कि इसकी लिमिट जो ये वाली है इसको क्या करना है, हटा देना है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, W इक्वल टू के, लिमिट जो है मुझे V की जगह रखना है, तो मैं इसको बाहर कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचा, इसको नीचे वाला तो मैं बाहर कर दिया, बटे में था ना, तो बटे वाला कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचेगा, V माइनस गामा प्लस 1। तो एक बार V की जगह क्या रखा जाता है, V2, और एक बार क्या रखा जाएगा, V1। बाकी घात वात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, वैसे लिख देना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख दूँ, V2 फिर माइनस गामा प्लस 1, माने इसको इस तरह से बदल देना है, अपर लिमिट रखते हैं। फिर बीच में काहे का चिन्ह लगेगा, माइनस, फिर से ये जो V है यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, V1। यहाँ क्या हो जाएगा, V1 माइनस गामा प्लस 1, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी गणित है, थोड़ा स्टेप ध्यान रखना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। अब आगे का स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ये है ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ W बराबर, अब आगे समझना, इस के को अंदर कर दूंगा, है ना। यहाँ अगला स्टेप क्या है कि के का क्या कर देना है, अंदर गुणा कर देना है। जब आपको भूले कि इसके आगे क्या होगा तो ये रेसिपी देखते जाना, इसलिए लिखा हुआ है ना, सरल हो जाएगा। तो ये लिखूंगा 1 माइनस गामा प्लस 1, और कोष्टक में हो जाएगा के V माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V1 माइनस गामा प्लस 1। अब इसका मसला समझते हैं क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये के को यहाँ से हटा दिए, इसको अंदर डाल दिए है ना, तो के की जगह क्या बच गया है, 1। ये समझ में आया। और इस के का जब गुणा होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो ये तो पूरा लिखा है, इसको कुछ नहीं बदला, इनके साथ साथ क्या आ गया है, के आ गया है। ठीक है, जैसे अंदर 4 होता, यहाँ x होता, यहाँ y होता, तो 4x माइनस 4y होता, 4 का दोनों में गुणा होता। ऐसे बाहर k है तो k का भी दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में कहता है कि जो k का मान होता है वो PV गामा बराबर k होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम 1 में भी कर सकते हैं, 2 भी में कर सकते हैं, 3 भी में कर सकते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ ये समझो कि के का मान होगा P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। ये किस नियम से हो रहा है, कौन सा नियम ये कहलाता है, रुद्धोष्म नियम, है ना, ये रुद्धोष्म नियम है। तो अब के की जगह मुझे ये रखना है और ये रखना है, पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला रखना है। जिस साइड 1 हो तो 1 वाला रखना है, जिस साइड 2 हो वहां पर 2 वाला रखना है। तो चलो आगे स्टेप इसमें बढ़ाते हैं। W इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, 1 माइनस गामा प्लस 1, ये लिख दिया। अब इस के को मुझे बदलना है और के का मान यहाँ पर है, ये भी मान है के का, ये भी मान है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, V2, तो कौन सा वाला रखूंगा, है ना। तो के की जगह क्या रख दूं बताओ, P2 V2, और ये पहले से है ये वाला V2 माइनस गामा प्लस 1। समझ में आया। ये जो 2 ठो मान ये मैं रखा हूं, ये किसका मान रख दिया हूं, के का। अब बाकी वो जो लिखा है लिखे रहने दिए। ठीक, इसके बाद यहां पर माइनस में चलते हैं। फिर यहां पर क्या लिखा है, के का मान क्या है, ये दोनों मान है, पर इसके साथ V1 वाला है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, हाँ, तो क्या लिखूं, P1 V1 और यहाँ V1 माइनस गामा प्लस 1। ये सिंपल सी गणित लगाते जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। W इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी घात गामा भी थी ना यार, इसकी घात क्या है, गामा। देखो P2 V2 और घात में क्या है, गामा, तो P2 V2 गामा, उसका गामा -1। ठीक है, पूरा मान रख देंगे, यहाँ गामा छूट गया था। अब इसमें से ये भी V2 है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये भी V2 है, ये भी V2 है, तो घातें जुड़ जाती हैं, माने गामा माइनस गामा प्लस 1 होगा।
यदि आपके पास x की घात -5 गुणे x की घात 6 गुणे x की घात 2 हो तो क्या होगा, x की घात -5 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यदि ये सेम सेम है, आधार सेम है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बस यही नियम लगाना है कि यहाँ पर V2 कितनी बार है, 2 बार। तो घात इसकी घात क्या है, गामा, इसकी घात क्या हो गई, गामा। दूसरे वाले की क्या है, माइनस गामा प्लस 1, तो गामा गामा कैंसिल होगा। ठीक है, ये घात किसकी हो जाएगी, V2 की। तो V2 की घात कितनी बची, 1। तो अंदर क्या बचा मुझे ये बताओ, अब अंदर क्या बचा बताओ, P2 बचा और सिर्फ क्या बचा, V2। उसकी घात 1 होगी, एक घात नहीं लिखी जाती। अब देखना, ये गामा और ये गामा दोनों का कट जाएगा, भी की घात सिर्फ क्या बचेगी, 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं। इसी तरह से उधर का बताओ क्या हो जाएगा, -P1 V1। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, है ना। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, यहां समझ में नहीं आ रहा हो तो, ऐसे चेहरा लग रहा है कि जैसे हो गया लंगूर के हाथ में अंगूर मिल गया हो और उसको समझ में नहीं आता हो कि चूसना है कि खाना है। तो चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं यार, यहां पर आप देखो। एक स्टेप बढ़ाता हूं, ये मैं लिखा P2 और यहां पर 2 ठो V2 हैं, 1 ठो V2 लिखूंगा, तो गामा माइनस गामा प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, V2 कितने हैं, 2 बार। एक V2 लिखेंगे तो सारी घात को हम इकट्ठा लिख देंगे, है ना। यहां पर एक और माइनस, यहां बताओ तो P1 V1 गामा माइनस गामा प्लस 1। अब ठीक है, हाँ, तो W इक्वल टू 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये कोठा बना लेते हैं। इसमें ये गामा से गामा कैंसिल, ये गामा से गामा कैंसिल। अब V2 की घात कितनी बचेगी, 1। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ P2 और लिख देता हूँ V2। एक घात लिखी मानी जाती है ना, दिखती नहीं है, मान लेते हैं जैसे हवा नहीं दिखती। P1 V1 ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमको अगला स्टेप बोलता है कि PV बराबर क्या सूत्र लगाना है, RT। तो इसमें लगाएंगे RT1 और उसमें लगाएंगे RT2। ठीक है, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं तो आप लोग को कंफ्यूजन ना होगा, रेसिपी में ही कर देता हूं। ये समझ लो कि ये P1 V1 बराबर क्या होगा, RT1, एवं P2 V2 बराबर क्या होगा, RT2। ये क्या है, आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है ना, वैसे सूत्र होता है PV बराबर RT, तो हर कंडीशन के रहता, चाहे P1 V1 रख लो, चाहे P3 V3 रख लो, अलग अलग तो आपके लिए अलग अलग रहेगा। इस तरह से ये सूत्र होता है। तो जहां 1 1 होगा वहां RT1 रखेंगे, जहां 2 2 होगा वहां क्या रखेंगे, RT2 रखेंगे। R एक नीतांक है, उसका मान नहीं बदलेगा, इसलिए उसमें 1 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम रखते हैं यहाँ पर, अगले स्टेप में इसमें चल रहे हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, आगे स्टेप क्या लिखा है, ये P2 V2। तो यहाँ पर P2 V2 का मान कितना है, RT2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, RT2। इसके ऊपर लाइन बनाएंगे, आदर्श गैस समीकरण से ये लिखना है। ठीक है ना, ऐसे। इसका कोठा काहे बंद कर दिया यार। हाँ, RT2 हो गया, किसका मान, P2 V2 का। फिर क्या लगा है, माइनस। अब हाँ, ये P1 V1 का मान क्या है, RT1। तो यहां मैं कर लेता हूं RT1, है ना। अब R दोनों में है तो बाहर लिख लेते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये हो गया T1 माइनस T2। और जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा R गामा -1, यहाँ T2 माइनस T1 है ना, T1 माइनस T2। ये सूत्र आ गया। ये लास्ट का स्टेप कैसे आया यार, क्या कर दिए हैं इसमें बताओ तो।
आर को बाहर तो ऊपर ही निकाल दिए, नीचे का किए? हाँ देखो, ऊपर और नीचे माइनस का गुणा किए हैं, ऊपर और नीचे क्या किए हैं? माइनस का गुणा, है ना। गणित कहती है भाई गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, घटाओ, बस मेरा मान न बदलो, मुझे शांति से रहने दो। गणित का नियम ये है, ठीक है। नहीं मैं अपनी गणित लगा दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऊपर भी हम किसका गुणा कर दिए हैं? माइनस का। ऊपर माइनस का गुणा करेंगे यहाँ ऊपर, तो T2 किस में हो जाएगा? माइनस में। और T1 किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ देखो उल्टा कर दिया हूँ मैं, ऊपर क्या लिखा है? T2 माइनस T1, नीचे क्या हो गया? T1 माइनस T2। अब लिखने का कारण क्या है? इसमें जो बड़ा ताप है ना वो T1 माना जाता है, और छोटा ताप क्या माना जाता है? T2। तो बड़े में से ना छोटे को घटाएं, इसलिए कर दिए। अब जब ऊपर माइनस का गुणा किए हैं तो नीचे भी करेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह से ये रुद्धोष प्रक्रम में किया गया कार्य है। 10-15 स्टेप का है, 15 स्टेप का 5 लाइन में आपको रेसिपी तैयार करना है।